हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारा इमरजेंसी, आपातकाल। आज की टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी अर्थात आपातकाल को। सबसे पहले जानते हैं आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल से मतलब आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, जिसको हम राज्य आपातकाल कहते हैं, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता होने पर लगता है। और जब हमारे देश में क्रेडिट कमज़ोर हो जाता है, जब हमारे देश को वित्तीय आपातकाल कहते हैं, जब हमारे देश का क्रेडिट कमज़ोर हो जाता है, इकोनॉमी वीक हो जाती है, तो इस समय हमारा वित्तीय आपातकाल लगता है, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा। इसे ही हम आज की क्लास में समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप मन लगाकर क्लास को समझेंगे। सबसे पहला आता है समझेंगे। अब हेडिंग डालिए, नोट बनाना शुरू कर दीजिए। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति डालिए। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति कर रही है। चलो शुरू करते हैं। नोट बनाना शुरू कीजिए। डालिए, सबसे पहले डालें राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो बताइए, ये संविधान के किस भाग से लिया गया है? ये राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति ये संविधान के भाग 18 से लिया गया है। भाग 18 से लिया गया है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो बताइए, संविधान किस भाग से? संविधान के भाग 18 से लिया गया है। किस देश से प्रेरित है? तो यह जर्मनी के, किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। प्रेरित है, सब जर्मनी के संविधान से लिया नहीं गया, जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। प्रेरित का अर्थ ये है कि हमने उसे ज्यों का त्यों न लेकर उससे प्रेरणा ली है कि ऐसे प्रावधान लाए जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं जो आपातकाल है ना, हमारे कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो ये जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के, ये आर्टिकल डालिए, नोट बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। आर्टिकल 352, 352 से 360 में लिया गया है। ये हमारे आर्टिकल 352 से 360 में वर्णित है। नोट बनाते रहिए। नोट तो आप बाद में भी बना लेंगे, मन से एक बार दो बार समझिए अच्छे से। तब शुरू करते हैं आर्टिकल 352 से। आर्टिकल 352 में बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल को इसको समझना है कि आप लोगों को कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी जो घोषणा होती है वो किन आधारों पर होती है। वो आपसे भी पूछा जा सकता है किन आधार पर मुक्ता, इसके आधार जो मुक्ता कौन कौन से हैं। तो डालिए हेडिंग है आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। इसको ही हम राष्ट्रीय आपातकाल, इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल ये हमारे आर्टिकल 352 में आता है। इसमें सबसे पहले ये आर्टिकल इसमें किस कारणों से लगता है? इसमें 2 कारणों, इसमें मुख्यतः बाह्य कारण है, जैसे युद्ध की स्थिति, बाह्य आक्रमण। सबसे पहले डालिए बाह्य कारण कौन कौन से? बाह्य कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण। आंतरिक कारण
सशस्त्र विद्रोह। आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। ये कब लगाया जाता है? कोई बाह्य कारण से युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण, आंतरिक कारणों में आते सशस्त्र विद्रोह। अगर आपसे पूछा जाए जैसे अगर युद्ध की संभावना बनती है तो इसमें क्या हम आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो हाँ, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है और इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा भारत को, राष्ट्रपति को किसी को इसकी खबर मिलती है तो चाहे तो ये आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है ये आर्टिकल सशस्त्र विद्रोह अब बात करते हैं सशस्त्र विद्रोह शब्द। जो सशस्त्र विद्रोह शब्द, सशस्त्र विद्रोह शब्द सशस्त्र विद्रोह शब्द 44 में संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। ये जो हमारा सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। इससे पहले आंतरिक अशांति शब्द होता था जिसके आधार पर हम लोग आपातकाल की घोषणा करते थे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि राष्ट्रपति आपातकाल जो घोषणा करेगा कौन करेगा और किस तरीके से होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैसे? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर कर सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है ये पूरे देश में लगता है किसी विशेष जगह में, तो ये राष्ट्रपति निर्भर करता है। ये पूरे राष्ट्रीय आपातकाल है ये पूरे देश में भी लगा सकते हैं किसी विशेष जगह पर भी। अब इसे पारित भी करवाना होता है तो वह कितने दिनों में पारित होता है? तो चलो बताते हैं। आगे हरे डाली कितने दिनों में पारित होता है? राष्ट्रपति जब इसकी घोषणा करते घोषणा के 30 दिनों के भीतर दोनों सदनों के विशेष बहुमत पर पारित हो। दोनों सदनों के विशेष बहुमत पर पारित हो। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है 30 दिनों के भीतर दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया। दोनों सदनों का मतलब लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। और विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 मेजॉरिटी, 1/2 नहीं 2/3 मेजॉरिटी से लिया जाता है। जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं ये लग जाती है तो एक बार पारित होने के बाद 6 माह तक चलेगा। कितने माह तक? पारित होने के बाद 6 माह तक चलेगा। ये पारित हो उसको 6 माह तक चलेगा। अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो इसे कैसे करते हैं? 6 माह पर पुनः पारित कर अनिश्चित समय तक बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमको और ज़रूरत है तो इसे हम 6 माह पर पुनः पारित कर
पुनः पारित कर कितने समय तक? अनिश्चित समय तक, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या होता है? इसमें जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है, इसका भी कार्यकाल 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जाता है। डालिए राज्यसभा लोकसभा का कार्यकाल कितना? 1-1 वर्ष कर ध्यान रखिए, 1-1 वर्ष कर बढ़ाया जा सकता है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इसमें आप ही कुछ समझिए, जैसे सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति में सिर्फ चुनाव कराना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे हम चुनाव को टाला जा सकता है। राज्यसभा लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष करके धीरे बढ़ाया जा सकता है। कब तक? कोई इसकी वो नहीं है, 1 साल तक, 2 साल तक। मान लीजिए 2029 में चुनाव है, कोई ऐसी स्थिति बनती है युद्ध की स्थिति या कोई देश में कोई विद्रोह होता है, तो इस स्थिति में हम 29 को चुनाव 30 में भी करवा सकते हैं, 31 में भी करवा सकते हैं, इससे कोई सुविधा नहीं। और इसमें 1 मिनट वेट कीजिए थोड़ा, ये नोट बनाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो आप समझिए मन से नोट बना लीजिए, थोड़ा एडजस्ट करिए। तो इसमें कहाँ पर थे? हाँ, स्थिति में चुनाव की राज्यसभा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या होता है? इसमें आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अब दूसरा समझिए, इसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा बने रहते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 20-21 डाल लीजिए, ये ख़त्म नहीं होते हैं। ये हमेशा बने रहते हैं। अब अगर पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए कि कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, मतलब निलंबित होते पर स्वतः निलंबित नहीं होते, इससे निलंबित राष्ट्रपति या मतलब अपने आप नहीं हटाए जाते, राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तो अगर ऑप्शन देते हैं, जैसे मान लीजिए 19 तो हट गया, एक स्वतः निलंबित हो जाता है, 20-21 कभी ख़त्म नहीं होता, और इनके अलावा जो 19 आर्टिकल 19 के अतिरिक्त जो अतिरिक्त फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 19 के अतिरिक्त डालिए, लिख लीजिए थोड़ा हिंदी के लिए। अतिरिक्त जो फंडामेंटल राइट हैं वो आर्टिकल 19 के अतिरिक्त फंडामेंटल राइट का निलंबन, हाँ, आर्टिकल 359 में है, 359 में है। राष्ट्रपति के कहने पर चाहे तो सभी आर्टिकल, चाहे किसी एक को निलंबित कर, राष्ट्रपति चाहे तो 24 चाहे 25 आर्टिकल, अगर राष्ट्रपति सोचे तो सारे आर्टिकल भी निलंबित कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अब बात आती है इनका प्रयोग कब किया जाता है, कब किया गया है। नेशनल इमरजेंसी का उपयोग, नेशनल इमरजेंसी अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, इसका प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहली बार फर्स्ट टाइम डालिए सन 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल, इंडो चाइना वार, इंडिया और चाइना का इंडो चाइना इसमें इंडो चाइना वार जो पहली बार हमारा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल रूप में हुई थी 1962 में, इंडिया चाइना वार में। दूसरी बार फर्स्ट टाइम सेकेंड सन 1971, ये इंडिया वर्सेस पाक वार, इसमें इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध पर 1971। और तीसरी लगी थी इसका, ये कोई बाह्य आक्रमण, ये आंतरिक कारणों की वजह से लगी थी, आंतरिक अशांति की वजह से लगी थी,
ये तीसरी आपातकाल, इसमें डेट प्रमुख है 25 जून 1975। ये तीसरी आपातकाल फर्स्ट इमरजेंसी, क्या डाल लीजिए, सॉरी, फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड नेशनल इमरजेंसी। पहली 1962 में इंडिया चाइना वार में, दूसरे 1971 में इंडिया पाक वार में, तीसरी 25 जून 1975 में। ये आंतरिक कारणों की वजह से लगी थी। थर्ड नेशनल इमरजेंसी, ये आंतरिक कारणों की वजह से लगी थी। आंतरिक कारण, इस समय प्रमुख, इस समय पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति थे इस समय फखरुद्दीन, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। जो तीसरी इमरजेंसी 25 जून 1975 को तीसरी इमरजेंसी लगी थी, इसमें जो हमारे देश के पीएम इंदिरा गांधी थी, इन्होंने फ़ोन कॉल करके अली अहमद को, फखरुद्दीन अली जो समय की प्रेसिडेंट थी, कॉल कर इनको राष्ट्रपति आपातकाल कॉल कर बोला था कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। क्योंकि जब समझ लीजिए कि जब इसमें चुनाव, क्योंकि जब इनके चुनाव हुए तो इमरजेंसी का लगभग 21 माह तक रही। ये इमरजेंसी लगभग 21 माह तक रही। और 1970 में जो चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार आई, और पहली बार कांग्रेस से चुनाव हारी थी। तो ये नेशनल इमरजेंसी थोड़ा बता देते हैं, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सुन लीजिए। 1975 ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी जो पीएम थी, वो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रही थी। तो इन पर कुछ आरोप लगाए गए थे कि ये इन्होंने चुनाव में धांधली की है। ये आरोप सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आरोप सही सिद्ध हुए। तो अपनी इंदिरा गांधी ने उस समय इमरजेंसी लगवा दी, जिससे चुनाव टल गए। चुनाव 1975 में होने थे, तो ये 2 साल बाद 1975, 76, 77 में हुए। इसलिए ये आपातकाल 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने लगवाया था। अगर इसकी डेट पूछे तो 25 जून को ये संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस। हमारा आर्टिकल 352 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 356 में, जिसमें हम लोग जिसमें राज्य आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। प्रेसिडेंट रूल या राज्य आपातकाल बोलते हैं। ये कब लगाया जाता है? ये लगाया जाता है जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर, अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन करने में विफल हो जाए। सीधी सी बात है कि कोई राज्य संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो इस संविधान तंत्र की विफलता कहते हैं। अगर कोई राज्य संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है और तो निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो ये राष्ट्रपति शासन है, राज्य आपातकाल की घोषणा हो सकती है। इसे संविधान प्रेसिडेंट शासन किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। पहले डालिए, किसके द्वारा लगाया जाता है? ये भी राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें राज्यपाल डालेंगे। इसमें जो गवर्नर होता है राज्य का, गवर्नर, राज्यपाल रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। गवर्नर राज्यपाल रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, लिख लीजिए, राष्ट्रपति को।
इसे पारित कैसे करवाया जाता है, इसमें भी वही सिस्टम है जो आर्टिकल 352 था, 356 में। वही सिस्टम संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से, उसमें क्या था, विशेष बहुमत। इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से 2 माह के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत, साधारण बहुमत 2 माह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। प्लीज़ नोट अच्छे से बनाइए। और कैसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। और कब तक चलेगा, पारित होने की अनुमति, लिखना शुरू कीजिए, पारित होने के 6 माह तक चलेगा। कितने तक, पारित होने के बाद 6 माह तक चलेगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ती है पुनः निर्धारित करके 6 माह पर एडजस्ट कर लीजिए। 6 माह पर पुनः 6 माह पर पुनः लगाया जाता है। अधिकतम कब तक, अधिकतम 3 वर्ष तक। 6 माह तक चलेगा। 6 माह पर अगर पुनः ज़रूरत पड़ती तो 6 माह पर पुनः लगाया जाता है। अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस समय जब राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, इस समय शासन कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। ये डाल लीजिए, 1 मिनट की। मुख्यमंत्री एवं परिषद भंग हो जाता है। राष्ट्रपति रूल तो इसलिए लगाया गया कि ये शासन सही से नहीं चला, तो इसमें तो हम मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद भंग होता है, तो शासन कौन चलाएगा इस समय, शासन कौन चलाएगा, ये बात आती है। तो शासन कौन चलाएगा, शासन चलाएगा राज्यपाल एवं सचिव। इसमें भी राज्यपाल एवं सचिव कैसे देखा, राज्यपाल एवं सचिव मुक्ता नहीं ली, हो सकता है राज्यपाल किसी दूसरे पार्टी से मिला हो, तो शासन की मुक्ता ही माना जाता है। राज्यपाल या सचिव चलाएगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति। देखिए कौन चलाएगा शासन, राज्यपाल और सचिव, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति। कौन चलाएगा, शासन राज्यपाल सचिव या फिर प्रेसिडेंट द्वारा नामित कोई व्यक्ति। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति, हाँ ये किसके नाम पर होगा, तो ये राष्ट्रपति शासन, तो ये चलाएंगे तो ये ऊपर किसके नाम पर, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के नाम पर शासन होगा। शासन किसके नाम पर होगा, शासन राष्ट्रपति के नाम पर होगा। रूल राष्ट्रपति बनाएगा। हाँ, अब पूछा जाता है, चलिए स्पीड में थोड़ा चलते हैं। अब पूछा जाता है हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ लगाया गया है, तो बताओ कितनी बार लगाया गया राष्ट्रपति, सबसे नहीं बताइए, मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है। तो कहाँ लगाया गया है, 1 मिनट दिए, कहाँ लगाया, थोड़ा राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है, आगे डालिए, यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा मणिपुर। कितनी बार,
10-10 बार लगाया गया है। कितनी बार लगाया गया है? 10-10 बार। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा समय तक पूछ ले तो सबसे ज़्यादा समय तक डालेंगे, सबसे ज़्यादा समय तक जम्मू कश्मीर में कब तक कितने समय तक लगाया गया है? तो ये 6 वर्ष 2 महीने 20 दिन के लिए, 6 वर्ष 2 महीने 2 माह 20 डे 20 दिन तक। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? पंजाब, जिसमें दूसरे नंबर पर, जिसमें 4 वर्ष 4 महीने 4 माह और कितने दिन तक? 15 दिन तक लगाया गया। और पूछा जाए सबसे पहली बार कहाँ लगाया गया, तो सबसे पहली बार निकाल लीजिए। सबसे पहली बार कहाँ लगाया गया है? पंजाब में। ये कब लगाया? 1951 में। लोग कहेंगे केरल में भी 1951 लगा, पर पंजाब के बाद लगाया गया है। उस समय सीएम कौन थी? पंजाब की सीएम थी भीमसेन सच्चर। अब तक कितनी बार लगा है? लगभग टोटल अब तक जो राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? लगभग अब तक 136 बार लग चुका है। तो हमारा आर्टिकल 356 ख़त्म होता है। अब चलते हैं लास्ट, चलो अब बात करते हैं लास्ट आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 जिसे हम वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। तो ये हमारे देश में एक ही बात, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस ये जान लीजिए, थोड़ा बहुत बेसिक जान लीजिए। तो ये कब तक लगाई? ये हमारे देश में अभी तक एक भी बार नहीं लगाई। डालिए अभी तक एक भी बार नहीं लगाई गई। हाँ, एक बार स्थिति बनी थी सन 1951 पर, जरूरत नहीं पड़ी थी, लगाई नहीं गई थी। तो इसमें इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी भी घोषणा कौन करता है? डाल लीजिए। जिस प्रकार आर्टिकल 352, 356 की घोषणा राष्ट्रपति, तो इसकी भी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपातकाल इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। ये किस आधार पर और क्यों लगाई जाती है? ये आर्टिकल 352 या वित्तीय आपातकाल जब हमारे देश की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, फाइनेंशियल स्थिति वीक हो जाती है, हमारा क्रेडिट बहुत कम, जैसे हमारे देश का जो क्रेडिट स्कोर है वो क्रेडिट कमज़ोर हो जाता है। डाल लीजिए आधार, डाल लीजिए आधार किस आधार पर लगाई जाती है? जब देश हाँ, जब करा लेंगे यार इसमें, जब देश की, हाँ डालिए, जब देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो जाती है, जब देश का क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, तो इस आधार पर वित्तीय आपातकाल लगा। जब देश में गरीबी आ जाती है, समझ लीजिए जब देश को ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई गरीबी आ जाती है, मान लीजिए कि विश्व बैंक है, हम लोग को ज़रूरत है, तो विश्व बैंक कहाँ से कर देंगे? विश्व बैंक से। जो हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, हम उस पैसे को वापस कर देंगे तो पैसा मिल जाता है। अगर जैसे मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन चलाते हैं, सामान तो समझ सकते हैं, क्रेडिट स्कोर कम होने पर लोन नहीं देते। इसी प्रकार जब इंडिया का किसी देश की वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसमें क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, जिससे हम बाहर से भी पैसा मिलने की संभावना बहुत कम होती है। तो इससे जब देश की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो जाती है, अब इसे पारित कौन करेगा? तो इसे भी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। पारित डालिए, पारित कौन करेगा? तो पारित कौन करेगा?
ये संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित होता है। ये संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित होता है। अब मान लीजिए इसका ख़त्म भी, इस वापसी का अधिकार भी राष्ट्रपति के साथ। तो दोस्तों अब क्लास ख़त्म होती है, अच्छे से आप लोग समझे होंगे।